वेलकम टू फिल्म हिस्ट्री हिंदी। एक आत्मा जो रोती है अपने बच्चों के लिए लेकिन मार देती है दूसरों के बच्चे। कहते हैं अगर आपने उसकी चीख सुन ली तो समझो आपका बचना मुश्किल है। द कर्स ऑफ ला योरना। कहानी की शुरुआत में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें माता पिता और दो बच्चे हैं जो बहुत खुश हैं। बच्चे अपनी माँ को एक लॉकेट गिफ्ट करते हैं जिसे वो हमेशा संभाल के रखने का वादा करती है। तभी अचानक वो माँ अपने बच्चों को नदी में डुबा के मारने लगती है। ये देख उसका छोटा बेटा भागने की कोशिश करता है पर उसके साथ भी वही होता है। सीन चेंज होता है और लॉस एंजलिस शहर को दिखाया जाता है। समय है 1973। एना जो अपने बच्चे क्रिस और सैम को स्कूल के लिए तैयार कर रही है और खुद भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही है। हमेशा की तरह आज भी बच्चों का स्कूल मिस हो चुका है। एना जो चाइल्ड सपोर्ट डिपार्टमेंट में काम करती है उसे खबर मिलती है कि पैट्रिसिया के बच्चे फिर से स्कूल नहीं आ रहे हैं। वो पैट्रिसिया को पहले से जानती है क्योंकि वो उसके केस की इंचार्ज थी। पैट्रिसिया पहले अल्कोहल एडिक्ट थी और नशे में अपने बच्चे को अब्यूज करती थी। इलाज के बाद वो ठीक हो चुकी थी पर फिर से उसके बच्चों के स्कूल से कंप्लेन आई है। एना एक ऑफिसर के साथ उसके घर जाती है जहाँ पैट्रिसिया पहले तो दरवाजा नहीं खोलती है पर एना के रिक्वेस्ट करने और अकेले अंदर आने की बात से वो मान जाती है। एना उससे उसके बच्चों के बारे में पूछती है जो कि वहाँ नहीं दिख रहे हैं। पूरे घर में मोमबत्ती जल रही है मानो वहाँ कोई रिचुअल हो रहा था। पैट्रिसिया भी बहुत डरी हुई है। वो एना को वहाँ से जाने को बोलती है। तभी एना की नजर एक बंद पड़े कमरे में जाती है। वो उसे खोलने की कोशिश करती है पर तभी पैट्रिसिया बहुत गुस्से में उसे उस दरवाजे से दूर रहने को बोलती है। एना उसकी बात नहीं सुनती है। ये देख पैट्रिसिया हथौड़े से उसके ऊपर हमला करती है जिसे बाहर खड़ा ऑफिसर बचाता है और उसे गिरफ्तार करके वहाँ से ले जाता है। एना के हाथ चाबी लग जाती है और वो दरवाजा को खोलती है जिसमें बच्चे हैं जो बहुत डरे हुए हैं। एना उन्हें चाइल्ड केयर सेंटर में ले जाती है। वो देखती है बच्चों के हाथ में चोट के निशान हैं। उसे लगता है ये पैट्रिसिया ने किया है पर बच्चे मना करते हैं। वो कहते हैं ये मेरी माँ ने नहीं किया है। एना बोलती है कि यहाँ तुम सेफ हो पर वो कहते हैं हम कहीं सेफ नहीं है। अभी एना अपने घर आती है और अपने बच्चों से मिलती है। क्रिस जो अपने पिता की तरह ऑफिसर बनना चाहता है ये देख उसे अपने मरे हुए पति की याद आती है जिससे वो इमोशनल हो जाती है। अब रात में उसी चाइल्ड केयर सेंटर को दिखाया जाता है जिसमें पैट्रिसिया के बच्चे हैं। छोटा लड़का देखता है उसका भाई बाहर जा रहा है। वो भी उसके पीछे जाता है। बार बार बुलाने पर भी वो नहीं सुनता है। अचानक वो रुकता है और अजीब तरह से अपने छोटे भाई को देखता है। तभी पीछे से उन्हें ला यूरोना की परछाई दिखती है। सीन चेंज होता है और एना को कॉल आता है कि उन बच्चों की बॉडी नहर के पास मिली है। वो अपने बच्चों को लेकर वहां पहुंचती है। वो कूपर से मिलती है जो एक पुलिस ऑफिसर है और उसके पति का दोस्त। एना बताती है कि लास्ट बार जब वो उन बच्चों से मिली थी तब तक वो नॉर्मल थे। उन्हें लगता है कि पैट्रिसिया ने अपने बच्चों को मारा है। तभी क्रिस को किसी के रोने की आवाज आती है। वो उस आवाज का पीछा करता है जहाँ एक औरत सफेद शादी के जोड़े में है। वो उसे अपने पास बुलाती है। तभी क्रिस उसका भयानक चेहरा देख लेता है और डर जाता है और वापस गाड़ी में आके बैठ जाता है। तभी वहाँ ला यूरोना उसे हॉन्ट करती है। दोनों बच्चे काफी डर जाते हैं। एना वहाँ आती है। दोनों बच्चे उसे कुछ नहीं बताते हैं। अगली सुबह एना उन बच्चों के फ्यूनरल को देखती है जहाँ वो रफेल नाम के तांत्रिक को देखती है जो शुद्धि कर रहा है। तभी वहाँ एक प्रीस्ट आता है जिससे एना बात करती है। एना को इन सब चीजों पे विश्वास नहीं है लेकिन एना उससे ला यूरोना के बारे में पूछती है। प्रीस्ट बताता है कि उसने ये नाम बचपन में सुना था। वो एना को चर्च ले जाता है जहाँ वो उसे बताता है कि ला यूरोना जिसे लोग एक शापित स्त्री के नाम से भी जानते हैं वो एक बेहद ही सुंदर लड़की थी जिसे एक बेहद ही खूबसूरत आदमी से प्यार हो जाता है और दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। दोनों के बच्चे होते हैं। हंसता खेलता परिवार जहाँ हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। पर एक दिन वो अपने पति को किसी दूसरी लड़की के बाहों में देख लेती है जिससे वो बहुत टूट जाती है। एक पल में ही मानो उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। गुस्से में वो अपने पति से वो छीनती है जो उसे सबसे ज्यादा प्यारा था यानी उनके बच्चे। वो अपने ही बच्चों को नदी में डुबा के मार देती है लेकिन गुस्सा शांत होने के बाद उसे एहसास होता है कि उसने अपने ही बच्चों को मार दिया। इस गिल्ट को वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो भी उस नदी में कूदकर अपनी जान दे देती है। तब से वो शापित हो गई और दूसरे के बच्चों को मारने लगी इस उम्मीद में कि उसके बच्चे उसे वापस मिल जाएंगे। एना को यह सब बस एक मनगढ़ंत कहानी लगती है पर प्रीस्ट बताता है कि उसे भी पहले इन सब चीजों पे विश्वास नहीं था लेकिन जब से उसका सामना उस शापित गुड़िया एनाबेल से हुआ उसे भी इन सब चीजों पे विश्वास होने लगा। वो उसे क्रॉस का लॉकेट देता है पर एना को भगवान पे विश्वास नहीं है। वो नास्तिक है। उधर घर में सैम अकेली है जिसे घर के पीछे किसी के होने का एहसास होता है। पहले तो उसे कोई नहीं दिखता है पर अचानक उसे भी ला यूरोना हॉन्ट करती है जिससे सैम बहुत डर जाती है। एना घर आती है और बच्चों को ढूंढती है। वो देखती है सैम कोने में बैठी है और उस
उसके हाथ में चोट के निशान है, दरअसल उसके हाथ में ला यूरोना का निशान है। पूछने पे वो बताती है ये निशान उसे गिरने की वजह से लगे हैं। एना को लगता है कि वो अपने पिता को मिस कर रही है, इसलिए वो उसे वही गुड़िया देती है जो उसके पिता ने उसे दिया था, जिसे वो जोर से हक करती है। तभी क्रिस बताता है कि कूपर आया है। कूपर एना के पति का दोस्त है जो कभी कभी एना और बच्चों से मिलने आया करता है। वो भी बच्चों के स्ट्रेंज बिहेवियर को नोटिस करता है। अब कूपर एना को बताता है कि वो पैट्रिसिया का केस हैंडल कर रहा है और चाहता है कि वो पैट्रिसिया से पूछताछ करे, पर एना बोलती है कि पैट्रिसिया उससे बहुत गुस्सा है। लेकिन कूपर का मानना है कि शायद गुस्से में वो उसे कुछ सच बता दे। रात में एना देखती है पैट्रिसिया के बच्चों के हाथ में जैसा निशान था वैसा ही उसकी बेटी सैम के हाथ में था। तभी उसे किचन से कुछ आवाजें आती है। वो अंधेरे में ही देखने की कोशिश करती है। तभी उसे क्रिस दिखता है जो बाहर के दरवाजे को बार बार खोल बंद कर रहा है। एना उससे पूछती है कि वो क्या कर रहा है। क्रिस कुछ जवाब नहीं देता है, मानो वो किसी पोजीशन में है। तभी दरवाजा खुद ब खुद तेजी से खुलता है और बंद हो जाता है, जिससे एना डर जाती है। क्रिस भी होश में आ जाता है। वो उसे उसके कमरे में सुला देती है, पर आवाजें अभी भी आ रही है। उसे लगता है कोई चोर है। तभी उसकी नजर सैम के कमरे के दरवाजे पे पड़ती है, जिसमें ला यूरोना दिखती है। एना बहुत डर जाती है और मारने के लिए बैट निकालती है। तभी ला यूरोना उसके सामने आ जाती है। सैम बहुत बुरी तरह डर जाती है और पूछती है कि वो यहाँ क्यों आई है। तभी दरवाजा खुलता है और उसके बच्चे उसके सामने होते हैं, जिन्हें वो अपने पास सुलाती है। अगले दिन एना पैट्रिसिया से पूछताछ करने पहुंचती है, जहाँ पैट्रिसिया एना को अपने बच्चे के मौत का जिम्मेदार बताती है। वो बताती है कि वो अपने बच्चों को बचा रही थी, सिर्फ एक दिन और उसे अपने बच्चों को बचा के रखना था, फिर सब ठीक हो जाता। लेकिन उसके आने से और बच्चों को बाहर निकालने से उनकी मौत हो गई। वो उनके बच्चे को ले गई। एना उसके हाथ के चोट के बारे में पूछती है। पैट्रिसिया बताती है कि ये ला यूरोना ने किया है और अब जल्द ही वो तुम्हारे बच्चों के पास जाएगी, क्योंकि मैंने ला यूरोना से दुआ किया कि तुम्हारे बच्चों को ले जाए और मेरे बच्चों को छोड़ दे। उधर क्रिस को दिखाया जाता है जो पढ़ रहा है, और तभी उसके हाथ में कुछ चिपचिपा पदार्थ गिरता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है। वो अपनी बहन सैम को ढूंढता है। तभी अचानक से ला यूरोना उसके सामने आ जाती है, जिससे डर के वो भागता है और सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। उसी समय एना भी आ जाती है और तुरंत क्रिस को हॉस्पिटल ले जाती है, क्योंकि उसके हाथ में मोच आ गया है। घर आकर एना क्रिस से सब सच सच बताने को कहती है। क्रिस बताता है कि उसे एक औरत दिखती है जो सफेद ड्रेस में है और वो उसे ले जाना चाहती है अपने बच्चों के पास। तभी उधर सैम को बाथ टब में ला यूरोना डुबा के मारने की कोशिश करती है। तभी एना आकर उसे बचा लेती है, लेकिन तभी ला यूरोना एना के ऊपर हमला करती है। किसी तरह से वो लोग बच के चर्च की तरफ भागते हैं। एना उसी प्रीस्ट से मिलती है और उसे पूरी बात बताती है ताकि वो उसकी मदद कर सके, पर प्रीस्ट बताता है कि चर्च के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है और उसमें टाइम लगेगा, कम से कम 1 महीना। पर वो किसी को जानता है जो उनकी मदद कर सकता है, एक तांत्रिक जो पहले प्रीस्ट हुआ करता था, अब वो भूत प्रेत भगाने का काम करता है। वो आदमी और कोई नहीं राफेल है। एना उसके पास जाती है और मदद मांगती है। पहले तो वो मना करता है और उसे चर्च जाने को बोलता है। एना बताती है कि चर्च ने ही उसे यहाँ भेजा है। तभी सैम उससे रिक्वेस्ट करती है। वो बच्ची को मना नहीं कर पाता है और उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और अपना सारा तंत्र का सामान लेके उनके घर पहुँचता है। पहले तो वो कच्चे अंडे से पूरे घर को शुद्ध करता है और बताता है कि जितना काला अंडा उतनी ताकतवर आत्मा। वो एक अंडे को तोड़ता है जो पूरी तरह काली हो चुकी है। देखते ही देखते बाकी अंडे भी खुद ब खुद फूट जाते हैं जो बहुत काले हैं। ये देख एना और बच्चे बहुत डर जाते हैं। अब राफेल उनसे लड़ने की तैयारी करता है और पूरे घर में मोमबत्ती जलाता है। वो उन्हें क्रॉस देता है जो फायर ट्री पेड़ की लकड़ी से बना है। ये वही पेड़ है जिसके सामने ला यूरोना ने अपने बच्चों को मारा था। ये पेड़ इकलौते गवाह है, इसलिए ला यूरोना को इनके सामने आने से डर लगता है। रात होते ही राफेल उन तीनों को एक घेरे में बैठाता है और कुछ मंत्र को पढ़ता है। तभी आसपास किसी के चलने का एहसास होता है। तभी एक औरत की जोर से रोने की आवाज आती है, जिससे सभी मोमबत्ती बुझ जाती है। एना देखती है उसके सिर के पास ला यूरोना है जो उसे घेरे से बाहर फेंक देती है, जिससे एना बेहोश हो जाती है। अब वो बच्चों को हॉन्ट करने लगती है। वो बच्चों को कुछ करे तब तक एना वहाँ आ जाती है और बच्चों को बचाती है। राफेल मौका देकर ला यूरोना को घर के बाहर कर देता है और कुछ लकड़ी के टुकड़ों के बुरादे को दरवाजे में डाल देता है, जिससे ला यूरोना उसे पार नहीं कर पाती है। अब जब तक वो बुरादा वहाँ है, ला यूरोना अंदर नहीं आ सकती है, क्योंकि वो बुरादा भी फायर ट्री से बना है। तभी उन्हें याद आता है पीछे वाला गेट तो खुला ही है। वो लोग भाग के उसे भी बंद करते हैं। सैम जो दरवाजे के पास है, वो देखती है कि उसकी डॉल बाहर है। वो गेट खोल के किसी तरह उस बुरादे को मिटाए बिना अपने डॉल को लेने की कोशिश करती है। एना उसे देख लेती है, लेकिन वो कुछ करे उससे पहले सैम से वो लाइन टूट जाती है और ला यूरोना उसे खींच के बाहर ले जाती है। एना उसके पीछे भागती है, पर बाहर कोई नहीं है। तभी उन्हें याद आता है कि ला यूरोना पानी में डुबा के मारती है। वो भाग के अपने स्विमिंग पूल के पास जाते हैं। पूल में सैम की डॉल दिखती है। एना तुरंत पूल में कूदती है। उसे सैम दिख जाती है, पर
जैसे ही वो उसे बचाने जाती है, ला यूरोना उसे पकड़ लेती है। अब उन दोनों के जान खतरे में है। बाहर से राफेल कुछ मंत्र पढ़कर पानी में डालता है। कुछ ही देर में एना सैम के साथ बाहर आ जाती है। दरअसल राफेल ने पानी को पवित्र किया, इसलिए ला यूरोना को बाहर निकलना पड़ा। अब सभी लोग घर के अंदर आ जाते हैं, पर सैम अभी भी पोजेस है और बार बार बाहर जाने लगती है। राफेल बताता है कि वो इसे बुला रही है। एना को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। राफेल बच्चों को कबर्ड में रखने को बोलता है। सूरज उगने तक एना अपने बच्चों को गले लगाती है और हिम्मत देती है। राफेल क्रिस को एक लॉकेट देता है जो उसे ला यूरोना से लड़ने में मदद करेगा। अब एना और राफेल ला यूरोना का इंतजार करने लगते हैं। हम देखते हैं कि कोई बच्चों के कबर्ड खोलता है। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर एना भागकर उनके पास जाती है। वो औरत पैट्रिसिया थी जो एना के बच्चों को ला यूरोना के पास सौंपना चाहती है ताकि वो उसके बच्चे को लौटा सके। राफेल पैट्रिसिया की तरफ बढ़ता है, तभी वो उसके ऊपर गोली चला देती है। इसी बीच ला यूरोना भी वहाँ आ जाती है जो अपनी शक्ति से एना को एक कमरे में बंद कर देती है। बच्चे भी पैट्रिसिया से बच के एटिक में छुप जाते हैं, पर ला यूरोना भी वहाँ आ जाती है। वो उन्हें कुछ करती उससे पहले क्रिस वो लॉकेट उसके सामने दिखाता है, जिसे देखकर ला यूरोना बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। उसका चेहरा किसी खूबसूरत औरत की तरह दिखता है। दरअसल ये वही लॉकेट है जो ला यूरोना के बच्चों ने उसे दिया था। ला यूरोना क्रिस को अपना बेटा समझने लगती है, उसे प्यार से छूती है। तभी पास रखे मिरर से पर्दा गिरता है और ला यूरोना अपना चेहरा देखती है और फिर से अपने पुराने रूप में आ जाती है। पैट्रिसिया को एना के ऊपर दया आ जाती है, इसलिए वो उसे कमरे से बाहर निकालती है। राफेल को भी होश आ जाता है। वो दोनों बच्चे की तरफ भागते हैं। एना क्रॉस ला यूरोना के छाती में घुसा देती है, जिससे ला यूरोना की आत्मा खत्म हो जाती है और सभी लोग बच जाते हैं। कहानी के अंत में राफेल को एना और बच्चे थैंक्स बोलते हैं। मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के बेहतरीन और रोमांचक कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।